हेलो बच्चों, MAVN के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण विषय में कक्षा 4 के पढ़ेंगे अध्याय 2 वर्ण विचार। इसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा था भाषा के बारे में। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और हमने अन्य भाषाओं के बारे में जाना था, लिपि के बारे में जाना था, व्याकरण के बारे में जाना था। और साथ में ही हमने व्याकरण के अंग के बारे में पढ़ा था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम दूसरे अध्याय में वर्ण विचार के बारे में जानते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? सबसे पहला सवाल आता है, वर्ण किसे कहते हैं? तो आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, लिखा है बच्चों हिंदी की किताब। ठीक है, निकालो। अब देखिए इन सभी में ब, आ, च, ओ 5 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, किसी में 5 ध्वनियाँ, किसी में 2 ध्वनियाँ। तो इन्हीं सब ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। जो हिंदी वर्णमाला में अक्षर होते हैं, क, ख, ग, घ, ये सब क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ण से मिलके ही वर्णमाला बनती है। ठीक, तो आइए वर्ण की परिभाषा देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण से ही मिलके वर्णमाला बनता है। किसी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, उर्दू हो, इन सब में जो है कुछ वर्ण होते हैं। उन वर्णों को सही तरीके से, सही ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से जब इनका समूह बनता है तो वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, अब आइए बच्चों वर्णों के भेद जानते हैं। वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, अयोग, वाह और व्यंजन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, अब दूसरा आता है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? अन तथा अह, ये 3 अयोगवाह होते हैं। ठीक है, इन्हीं अयोगवाह में एक अनुनासिक होता है जो अन होता है, जिस पे चंद्रबिंदी लगी रहती है। ठीक है, दूसरा अनुस्वार होता है, ठीक, जिस पे एक बिंदी लगी रहती है आ पे। ठीक, और तीसरा जो अह होता है इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है तो आइए अनुनासिक के बारे में जानते हैं। अन, जिस पे चंद्रबिंदी लगी रहती है, अन को अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक व मुंह दोनों से किया जाता है। अनुनासिक, मुख से और नाक से दोनों से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, इसको पहचानने में जब आ के ऊपर चंद्रबिंदी लगी रहती है, ठीक है, चंद्रमा बन के एक बिंदी लगी रहती है, तो उसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, जैसे हंसना, ऊँट, पूँछ, आँख, दांत, कांटा, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरा आता है अनुस्वार। इसका उच्चारण नाक से होता है, सिर्फ नाक से जिसका उच्चारण होता है अंग, ठीक है, उसको अनुस्वार कहते हैं। इस पे आ के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है, जैसे गंगा, अंडा, फंदा, दंगा, चंदा। ठीक, अब तीसरा है हमारा विसर्ग। जैसे आह को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है। ठीक, इसका चिन्ह वर्ण के बाद लगाया जाता है, जैसे प्रातः, नमः, स्वतः, अंततः, दुख इत्यादि। ठीक, अब ये तो हमारे स्वर हो गए। देखिए जो स्वर होते हैं हमारे 11 होते हैं मूल स्वर। ठीक, अब आइए हम देखते हैं व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मूल जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, चा, छा, जा, झ, ञ, टा, ठा, डा, ढ, अड़, ता, था, दा, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये हमारे मूल व्यंजन है। ठीक है, इसमें ड़ा और ढा हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। ठीक है, और देखिए क, ख, ग, ज, फ और आ ध्वनियाँ ये
विदेशी शब्द हैं, इनको आगत ध्वनि भी कहा जाता है, ठीक, क्योंकि ये किसी दूसरे भाषा से ली गई हैं, ठीक है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं। कुछ व्यंजन ऐसे हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में जो 2 व्यंजन या 3 व्यंजनों से मिलके बने हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे छ, छ किससे बना है? क और श से। त्र किससे बना है? त और र से, त्र, देखिए त और रा इसमें आ रहा है ना, ऐसे। ज्ञ किससे बना है? ज और ञ से, इंज्ञा से, ठीक। स्र किससे बना है? सा और रा से, ठीक। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। आइए स्वरों की मात्राओं के बारे में देखते हैं। देखिए एक चार्ट दिख रहा है, इसमें स्वर ऊपर लिखे गए हैं, उसके बाद मात्रा लिखी गई है और उस मात्रा का जो है उदाहरण भी लिखा गया है, ठीक है। अब ये बच्चों ये अध्याय समाप्त होता है। एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा। हमने इस अध्याय में पढ़ा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, अयोग, व और व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। इस अध्याय को अच्छे से पढ़िएगा और इसके अभ्यास प्रश्न को हम PDF के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।